नमस्ते, मैं रितु यादव। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं वर्ल्ड मैं कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते, वो बीच सफर में छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में जो का साथी होता है या कोई भी सदस्य, दोनों में से जो भी व्यक्ति उस रिश्ते में होता है, वो चाहता है या चाहती है, तो वो अक्सर कहते हैं हम आजादी चाहते हैं। तो वो एक सामने कि कोई वजह नहीं होती, कभी कभी कुछ चीजों के लिए वजह नहीं होती, बस आपको उस चीज से आजादी चाहिए होती है, उस रिश्तों से। ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति होता है, वो अक्सर कहता है वजह बता दो छोड़ने की, यूं मत छोड़ो। सच्चा नहीं तो कोई झूठा नाम ही लगा दो, इल्जाम लगा दो कि हाँ मैं इस कारण से इसको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। क्योंकि कभी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें जबरदस्ती जबरन होती है, वो किसी की रजामंदी पर नहीं होती। वो रिश्ता, वो मुलाकात, वो बात, वो मोहब्बत बस एक औपचारिकता के तौर पर कर रह जाती है कि हाँ हमें एक औपचारिकता करनी है कुछ चीजों में। ऐसे में वो कहानी, वो सिलसिला पता नहीं क्या रंग, मतलब क्या रूप लेगा, उसका क्या असर होगा, कुछ फैसले हम बिना सोचे समझे ले लेते, जिसका असर अभी तो नहीं पता चलता, मगर आने वाले वक्त में चीज का एहसास को हमें पता चलता है कि हमने क्या किया है, क्या पाया है, क्या खोया है उस सिक्के में। मैंने उसी के आधार पर, एक ऐसे रिश्ते के आधार पर जहाँ नायक अपनी नायिका से कहता है कि कोई बात बता दो, कोई नाम लगा दो, इल्जाम लगा दो, कुछ तो बताओ, कोई वजह बताओ छोड़ने की। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना। मुझ पे कत्ल का कोई इल्जाम लगा दे, मुझ पे कत्ल का कोई इल्जाम लगा दे, क्यों ना बेवफाई का, क्यों ना बेवफाई का कोई नाम लगा दे। क्या आप कह सकते हैं या देखते हैं कि बेवफा है या बेवफाई करी उसने। मैं क्या सही में कभी कभी ना उस चीज से आजादी पाने के लिए लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं वो तो बड़ा बेवफा निकला, ये बेवफा निकली। हो सकता है कि वो आपसे आजादी पाने के लिए या आप उसे आजाद करने के लिए ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं, आस पास लोगों को ये बता रहे हैं, जता रहे हैं। तो यूं ना वफाओं को, यूं ना वफाओं को सरेआम रुसवा कर, एक रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वफा, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति विश्वास। अगर वो ही नहीं रहा और वही नहीं है तो फिर उस रिश्ते की जो कड़ी है सबसे महत्वपूर्ण, उसके फिर उस रिश्ते में कुछ नहीं है। या आपके पास आपका लाइफ पार्टनर का भरोसा नहीं है, वो वफा नहीं है। इश्क की महफिल में मेरा कोई नाम लगा दे, यादों के जख्मों को लेकर चला जाऊंगा, यादों के जख्मों को लेकर चला जाऊंगा। बस एक वफा, बस एक दफा उस वफा का
जाम लगा दे। हिज का जिक्र आज भी लबों पे बरकरार है। हिज मतलब जुदाई। हिज का जिक्र भी, हिज का जिक्र आज भी लबों पे बरकरार है। मतलब जुदाई का जो जिक्र है वो हमारे लबों पर, हमारे मन में कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों ना, मुझ पर झूठा इल्जाम तू खुलेआम लगा दे। अगर कोई इल्जाम ही लगाना है तो सरेआम लगाओ। ये एक दूसरे का अंदर ही अंदर है, वो कितना सही है कितना गलत है ये फिर आसूस नहीं है। लेकिन कुछ उसके आसूस में तेजी होते हैं, या कुछ उसके जुड़ते तो सरेआम जुड़ते हैं, और टूटते भी तो फिर उनको सरेआम सुनना चाहिए। वाद विवाद सब कुछ खुलकर कहना मतलब ये खामोशी कई शिकायतों को बयां करती है। तो ना मुझ पे आकर कोई दाम लगा दे। आहिस्ता आहिस्ता मैं तेरी उल्फत में ढल रहा। मेरे इस फैसले पर, मेरे इस फैसले पर वो अपनी पूरी शाम लगा दे। फैसले कभी एक तरफा नहीं होते किसी रिश्ते में। वो हमेशा दोनों, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से होता है, क्योंकि फैसला एक तरफा क्यों हो। मैं तेरे उन मैं तेरे उन सवालों को मैं तेरे उन सवालों को हमेशा करता रहूंगा। आगे अधूरी कहानी पर अपना कोई कलम लगा दे। कलाम मतलब कोई बात को कहना, एक अंदाज अपनी बात को कहने का। क्योंकि यहाँ कुछ कहानी इम्तिहानी होती है, यहाँ कुछ कहानी इम्तिहानी होती है। हाँ, ये सही है कि हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है, उसकी एक रूपरेखा होती है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती। अपने आप में वो कुछ ढूंढती है, कहीं पूरी होती है, कहीं अधूरी होती है, पर होती जरूर है। तेरे नाम के पीछे, मेरे नाम के पीछे तू आज बस बदनाम लगा दे। हम किसी को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि उस पर कोई भी इल्जाम, कोई भी दोषारोपण कर सकते हैं उसे बदनाम करने के लिए। चाहे कुछ चाहा कुछ और था, मिला कुछ और ही मुझे को। अक्सर आपने देखा होगा या आपने सोचा होगा, आपके आस पास जो लोग चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं है, जो मिलता है वो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं है। एक कारण ये भी है किसी रिश्ते का टूटने का, या उस रिश्ते में अधूरा होने का, क्योंकि उम्मीदें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। अपेक्षाएं कि हम ये डिजर्व करते हैं, ऐसा डिजर्व करते हैं, हमें ऐसा मिला। इस वफादारी पर इस वफादारी पर तो कोई ना कोई इल्जाम लगा दे। एक इंसान अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, जद्दोजहद से अपने रिश्ते में
वफादारी निभा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी रिश्ते में उसी वफादारी को तोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई इल्जाम लगा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बचाना चाहता है। चलो कोई ना, चलता है, होता है, इस तरह के मन में ख्याल रखने के साथ। आज इस हूँ, आज इस एक तरफा इश्क का हिसाब जरा कर। तू आज इस एक तरफा इश्क का हिसाब जरा कर। मेरा इश्क, मेरा इस इश्क के कत्ल पर कोई नाम लगा दे। एक तरफा रिश्ते और उस रिश्ते का वहीं खत्म होना, मतलब उस रिश्ते का कत्ल कर देना, खत्म कर देना पूरी तरह से, वो भी किसी इल्जाम के साथ, झूठे इल्जाम के साथ या झूठी शिकायतों के साथ। करना है तो इस तरह कर दो, चाहे कोई वजह बता के करो, क्योंकि हमें बस मन भर गया इसलिए हमने छोड़ दिया उस रिश्ते को, सफर को छोड़ दिया, इस तरह नहीं। ये थी मेरी छोटी सी रचना, जो एक मोहब्बत पे थी, एक ऐसी मोहब्बत जो थी कहीं पर और कहीं पर नहीं, उन दोनों के असमंजस पर। मैं आप सभी से इसी छोटी सी रचना के साथ अलविदा चाहती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। जब तक आप भी अपने रिश्ते को समझे, अपने साथी को समझे और उसे भी समझाएं, उसे अपने बारे में बताएं, कुछ उसके बारे में जाने, क्योंकि रिश्ता एक तरफा नहीं होता। जब शुरू होता है वो एक तरफा नहीं होता, बस खत्म जब होता है तो एक तरफा होकर ही खत्म होता है। शायद आप चाहते हो तो वो नहीं चाहता हो, या वो चाहता हो आप नहीं चाहते हो। कुछ रिश्ते सोच समझ कर नहीं होते, वे हो जाते हैं। मोहब्बत में अक्सर ऐसे होते हैं कि हमें कब पसंद आया, बात हुई नहीं हुई, जमा नहीं जमा, पर वो जो था एहसास जो आपके मन में था, जो आपने बयां तो कर दिया, तो रिश्ते को आप संभाल नहीं पाए। शायद इसलिए क्योंकि वो आपकी तरफ से था, सामने वाले की तरफ से नहीं था। इसलिए कोशिश करें, या तो ना करें रिश्ते की कोई शुरुआत, और करें तो फिर इस तरह संतुलन करें कि वो एक कहानी बन जाए, आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए।